बीटीएसटी एक ऐसा तौर तरीका जिसमें बहुत आसानी से काम किया जा सकता है और इसमें सक्सेस रेट कितना, फेलियर रेट कितना, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है अगर इसको सही तरीके से समझ के किया जाए। अगर आप सोचेंगे कि अपने मन के मुताबिक आप चलेंगे तो आप बीटीएसटी में कभी सफल नहीं हो सकते, इसलिए आपके पास तरीका पहले होना चाहिए। अब बीटीएसटी में ज्यादातर लोग दो प्रकार से काम करते हैं। एक कि मार्केट के बंद होने से, बीटीएसटी का मतलब क्या है? बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, आज खरीदेंगे कल बेचेंगे। ज्यादातर लोग इसमें कैसे काम करते हैं? मार्केट खत्म होने से पहले या तो सिर्फ कॉल लेते हैं या तो सिर्फ पुट लेते हैं। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? कॉल भी ले लेते हैं, पुट भी ले लेते हैं। ये दोनों तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का सेकंड वाला जो है इस पे बड़ा एतबार होता है कि अगर मैंने यहाँ पे दोनों ले लिया तो मार्केट कहीं पे भी खुले उससे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे कॉल खुले, चाहे मतलब गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, मेरा तो पांचों उंगली घी में है। ऐसा एक विचार आता है। लेकिन क्या इससे सच में लाभ होता है अगर दोनों खरीद लिए? या अगर सिर्फ एक ही खरीदते हैं, या कॉल या पुट, तो उसमें ज्यादा लाभ होता है? आइए एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि बीटीएसटी का एक सही जबरदस्त स्ट्रेटेजी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं। कई बार होता है कि हम या तो कॉल लेने के लिए बारे में सोचते हैं या पुट के बारे में सोचते हैं। अब उसके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। इसमें एक फायदा एक नुकसान है। फायदा ये है, अगर आपके तरफ मार्केट चला गया, मतलब आपने जो सोचा होगा एक दिन पहले कि मार्केट शायद अगले दिन गैप अप खुलेगा, मान लीजिए, तो इसका फायदा ये होगा कि आप एक बहुत अच्छे रकम के साथ आप बाहर आ सकते हैं। और अगर मार्केट आपके तरफ खुलता है और बड़ा खुलता है, मान लीजिए आपने सोचा है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये आपके लिए चांदी साबित हो जाएगा। कई कबार ऐसे समय पे आपका प्रीमियम 2-3 गुना भी ऊपर चला जाता है। ऐसा होता है। कभी कभार इससे भी बहुत अधिक हो जाता है। 10-10 गुना भी हमने मार्केट के प्रीमियम को गैप अप या गैप डाउन के सहारे बढ़ते हुए देखा है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा साल में एक आध बारी होता है। इसलिए अब ये मत सोचिए कि ऐसा हर रोज होता है तो मैं बस लेके बैठ जाऊँ और मैं जीत जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। दूसरी बात, जिस दिन आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, आपने सोचा मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो इसमें आपका एक नुकसान भी है। अब आते हैं कि अगर आपने दोनों ले लिया, जितने लोग सोचते हैं कि मेरा दोनों से मेरा फायदा हो जाएगा, तो क्या होगा? ज्यादातर मार्केट जब अगले दिन खुलता है ना, तो आपके प्रीमियम घट के खुलता है। और खासकर अगर आपने एक्सपायरी नजदीक है, मान लीजिए कल का एक्सपायरी है और आज आपने ले लिया है कॉल और पुट, कल एक्सपायरी है, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि मान लीजिए मार्केट आपने कल यहाँ पे मार्केट बंद हुआ और इसी जगह पे मार्केट खुलता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट खुलता है, तो भी मान लीजिए आपका 100 रुपए का आपका प्रीमियम है, तो जब खुलेगा ना फ्लैट एक्सपायरी के दिन, तो आप पाएंगे आपका जो प्रीमियम है वो 50-60 रुपए पे आ गया। ये एक्सपायरी का कमाल है। एक्सपायरी में या एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक्सपायरी में तो सबसे ज़्यादा आपका प्रीमियम घट जाता है। एक दिन पहले, जैसे निफ्टी में आपका एक्सपायरी है आपका मंगलवार का, तो अगर आप सोमवार शाम को, दोपहर को, अगर आपने मान लीजिए कॉल पुट दोनों ले लिया और फिर अगले दिन खुल गया, तो आपका यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप बड़ा ना खुल के फ्लैट खुले तो। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आखिरी वाले डेट पे जाते, फिर बातें करने में ज़्यादा सुविधा होगी। इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप लिखिए हल स्वीट। अब जैसे आप लिखते तो ये एक इंडिकेटर आपके सामने आ जाता है, ठीक है, बाय इंसिलिगो। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे आप चार्ट पे लगाते, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में जाइए, 55 लिखा हुआ है,
55 को हटा दीजिए, 180 कर दीजिए, 180। अब हमने इसको 180 कर दिया। अब मार्केट बंद होने से पहले जो रंग दिखाई देगा हम उसकी तुलना करेंगे, पीछे कम से कम 7-8 दिन पीछे हम चलेंगे, तो आपको एक एवरेज समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर आपके लिए कितना काम कर सकता है। तो ये तो आखिरी वाला सेशन है, तो इसमें हम कल जब खुलेगा वो देखा जाएगा। अगर आप एक दिन पहले की बात करते हैं तो 3 तारीख को मार्केट यहाँ पे लाल रंग में बंद हुआ था, तो 4 तारीख को गैप डाउन खुला। ठीक है, हम गिनेंगे, आप गिनते जाइए कि कितने दिन मार्केट ने आपका साथ दिया, तो ये एक दिन आपके तरफ रहा। ठीक है, आपके हिसाब से मार्केट चल गया। अगले दिन की देखते हैं, पिछला दिन देखेंगे, ये भी आपके तरफ है, ये भी बंद होने से पहले लाल था, मार्केट गैप डाउन खुला और फिर नीचे भी आया। चलिए 2 दिन आपका सफल रहा। तीसरा दिन देखते हैं, तीसरा दिन भी रेड था, मार्केट गैप डाउन खुला, तीसरा दिन भी आपका स्ट्रेटेजी सफल रहता है। अब और एक दिन देखेंगे, ये वाला देखेंगे तो ये आपका बैड लक है, रेड है लेकिन मार्केट गैप अप खुला। 4 दिन देखा, उसमें एक दिन आप फेल हो गए। चलिए और देखते हैं आगे, ये वाला देखेंगे तो ये आपका पास है, क्योंकि आप जैसे मार्केट खुलता है 1 मिनट का तो आप वक्त लेते हैं, तो ये आपका पास ही माना जाएगा, ये गैप अप ही है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो 5 दिन में आपका 1 दिन का नुकसान है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, 1 मिनट बाद भी मार्केट नीचे ही रहा। 6 दिन में आपका 2 दिन का नुकसान है। और आगे बढ़ते हैं, 26 तारीख, यहाँ पर ग्रीन है लेकिन आपका मार्केट खुला गैप डाउन, 7 दिन में 3 दिन का नुकसान, और एक दिन और 8 दिन का ले लेते। चलिए आप देखेंगे, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन है, मार्केट गैप अप खुला, और लंबाई देखिए इस गैप अप का, बहुत बड़ा गैप अप था, करीबन ये 200 250 200 पॉइंट के आसपास, 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास से मार्केट गैप अप खुला। ये 8 दिन हो गया, 8 दिन में आपका 3 दिन का नुकसान है। ठीक है, 8 दिन में 3 दिन का नुकसान भी अगर देखते तो भी आपका विनिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 60 to 70% चला जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जिस दिन आपके तरफ, मैंने कहा ना, कभी कभी मार्केट इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है जो आपके तरफ है, तो आपका बहुत बड़ा फायदा करा के निकलता है। पर याद रखिएगा, जिस जिस दिन आपका नुकसान हो रहा है, तो ऐसे दिन में आपको हमेशा एसएल हमेशा बनाए रखे, भले आप टारगेट न लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका बड़ा कुछ हाथ में लगेगा तो आपको मजा आ जाएगा, पर एसएल हमेशा सेट करिएगा ताकि आपका बड़ा नुकसान होने से आप बच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।